प्यारे दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो पर मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12th बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। और आपको 2024 में जो बायोलॉजी का आपका 29 फरवरी को जो आपका पेपर है, उसको देखते हुए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका चलिए हम लोग करते हैं सोल्यूशन। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। पूरा आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका वायरल मॉडल पेपर होने वाला। ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, मतलब ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक देख सकते हैं, समय आपका हो गया 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, पुष्प में आप बात करें तो एक होता है नर जनन तंत्र, ठीक है, सॉरी नर जनन अंग, और एक होता है मादा। तो स्त्री के सर आपका होता है उसमें अगर मादा की बात करेंगे, और जो अगर नर की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाता है पुमंग। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। पुमंग जो है ये इस विकल्प का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इस पे आपको मार्क कर लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, कह रहा है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है तो किसके द्वारा होता है। माँ के लिंग गुणसूत्र से, या अंडाणु के माप से, या शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो राइट आंसर यहाँ पर करेंगे हम लोग ऑप्शन 4। ठीक है ना। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। तो पिता के लिंग गुणसूत्र से जो है संतान का जो है लिंग निर्धारित होता है। इसमें आप समझ सकते हैं, मैंने मनुष्य में लिंग निर्धारण जो बताया था आपका, जैसे कि मादा की बात करें XX गुणसूत्र होता है, और नर की बात करें तो XY होता है। जब इससे यहाँ पर निषेचन होता है, ठीक है ना, इसमें तो अगर XX होगा तो यहाँ पर XX बनेगा, तो आपका ये हो जाएगा मादा। और X और Y जब होता है तो यहाँ पर XY मतलब कि आपका बन जाता है नर। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपका होता है इसका लिंग निर्धारण। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहाँ पर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। तो फर्स्ट है चिकित्सा में, सेकंड है कृषि में, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इन दोनों में, अगला है किसी में नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में कर देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को बिल्कुल करेक्ट कर देना। ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृषि में भी यूज होता है और चिकित्सा में भी। घ नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तो यहाँ पर तप्त स्थल की बात करिए, अरावली पर्वत हो गया। काफी सारे बच्चे इसको लगा के कहेंगे तप्त स्थल मतलब कि गर्म स्थान। ठीक है। अरावली पर्वत सोचेंगे राजस्थान में है, और राजस्थान तो भैया बहुत ही गर्म इलाका है, बारिश होती नहीं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। देखिए इसके बाद क्या है, इंडो गंगेटिक मैदान, नेक्स्ट यहाँ पर है पश्चिमी घाट, फिर आपका पूर्वी घाट। तो राइट आंसर आपको लगा के आना है यहाँ पर पश्चिमी घाट में। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन कर दीजिएगा आप लोग, तो इसका आपका पश्चिमी घाट राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले आएंगे। इनको आप अच्छे से जो है करके जाइएगा। मैं आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आपको पता है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, लगातार। तो आप लोग मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते जाइए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस मॉडल पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, समझ सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लाइनफेल्टरल, और इसके बाद यहाँ पर क्या है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना। क्लाइनफेल्टर आपको बताना है, और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। तो इसमें कुल कितने गुणसूत्र होते हैं तो याद रखिएगा। देखिए जो हमारा क्लाइनफेल्टर होता है, इसमें 46 के स्थान पर, ठीक है ना, 47 या 48 इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, ये क्लाइनफेल्टर हो जाता है। बात करें टर्नर सिंड्रोम की, इसमें जो है 45 है ना, इतने आपके गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये आपका गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा होने से ये सब विकार उत्पन्न होते हैं, तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना। कौन सा करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, बाकी आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ विभाजन ऐसे। ठीक है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या कह रहा है, ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसमें होती है 2n, यानी कि इसे बोलते हैं
द्विगुणित, क्या बोलेंगे, द्विगुणित। तो आप लोग यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका घ नंबर, उस एंजाइम का नाम बताइए या नाम लिखिए जो डीएनए को अणु खंडों में तोड़ देता है, डीएनए के अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो मैंने बताया आपको कई बार, जो तोड़ता है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना। उस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना, न्यूक्लिएज ऐसा कर लीजिएगा। और जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लाइगेज, यानी कि जोड़ने वाले को बोलते हैं लाइगेज और तोड़ने वाले को बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज। अगला क्वेश्चन, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं स्वपोषी। कैसे होते हैं? स्वपोषी कर लीजिएगा, स्वपोषी होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए कहा गया है, ये तीसरा है आपका, और इसमें लघुत्तरीय फर्स्ट टाइप का, क्योंकि लघुत्तरीय दो आते हैं। चौथे के अंतर्गत भी देखिए लघुत्तरीय सेकंड और दूसरे टाइप का है। तो जो चौथे के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के होंगे, और दूसरे के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2 नंबर के हैं, है ना। तो यही इनमें अंतर है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पक्षियों में, है ना, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व जरूर करना है, काफी इंपॉर्टेंट ये पेपर है आपका। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र। जस्ट आप अभी चैनल पर विजिट करिए, मैंने ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से डाला है। डीएनए को वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है, डीएनए की संरचना है, उसको पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। कहाँ पर कौन सा बेस आता है, क्षार कौन सा कैसे आता है ना, किस प्रकार से इसकी संरचना बनती है, कहाँ फास्फेट होता है, कहाँ शर्करा होती है, कहाँ पर आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनती हैं, सारा कुछ मैंने उसी वीडियो में समझाया है। तो आप जाकर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया, लेकिन ये जो पूरा क्वेश्चन है अगर संरचना के साथ पूरा एक्सप्लेन के लिए पूछेगा तो 3 या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन प्रतिरक्षा क्या है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया गया नंबर, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र के में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का, जो कि मैंने बताया 3 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह बताएं यह क्यों सही नहीं है। फिर यहाँ पर है ए संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम को बताइए। भैया यहाँ पर ये मेंडल के जो नियम है ना, तीनों नियमों को मैंने बता दिया है। इसमें आपका मेंडल का कौन कौन सा नियम आता है? पहला प्रभाविता का नियम मैंने बताया है, दूसरा उसी वीडियो मैंने आपको बताया पृथक्करण का नियम, और उसके बाद मैंने बताया आपको वहां पर स्वतंत्र अभिविहन का नियम। तीनों नियम मैंने बता दिए हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपका इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आपका आएगा बायोलॉजी क्लास 12 में, तो आएगा, तो कर जरूर लेना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक डीएनए की प्राकृतिक सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नंबर क्वेश्चन है जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार से हमारी सहायता की है? 3 नंबर ये आपका। इसके बाद यहाँ पर नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? फिर आपका यहाँ पर बैक्यूलोवायरेसिस क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए जो आपके लघुत्तरी होंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। पूरा मॉडल आपका मॉडल पेपर देख सकते हैं, बोर्ड के द्वारा जारी है ये। तो इसमें चौथे के अंतर्गत 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, और 5वें के अंतर्गत भी आपके 4 क्वेश्चन, तो कह सकते हैं यहाँ से 8 क्वेश्चन हुए, तो यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 8 3 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ से आपका फिक्स होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंतर्गत। इसके बाद आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में भी आएंगे, तो 12 क्वेश्चन आपके टोटल 3 नंबर वाले, यानी कि 12 3 36 नंबर ओनली आपका 70 में समझ सकते हैं। 36 नंबर, आधे से ज्यादा आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। तो इन पर ज्यादा फोकस करिए, और मैं आपको ऐसे वीडियो ही प्रोवाइड करा रहा हूँ लगातार। पीसीआर जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसकी खोज किसने करी थी? तो कैरी मुलिस ने की थी, और इस पर टिप्पणी पूछ रहा है, इस पर टिप्पणी दीजिए। तो यहाँ पर बात करें, जो पीसीआर है इसके द्वारा कैंसर रोगियों को का उपचार किया जाता है, पहचान की जाती है। इसके अलावा एड्स जो बीमारी है इसकी पहचान की जाती है इसी तकनीकी से। तो टिप्पणी में लिखना है आप लोग, जो भी इसकी जानकारी होगी आप लोग पूरा बता देंगे।
देंगे किसने इसको जो है प्रचलित किया इस तकनीकी को, सारा कुछ आप यहाँ पर बताएंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि मैंने बताया कि इसमें जैसे डीएनए खंडों को जो तोड़ता है प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, इस पर आपको टिप्पणी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या महत्व है एवं उपयोग बताइए। फिर है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता, इन सभी पर आपको क्या करना है, अंतर देना है। फिर आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला आपका यहाँ पर देख सकते हैं 7वें के अंतर्गत जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे दीर्घोत्तरीय आपके। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, जस्ट इस पेपर के बाद आपका वीडियो आने वाला है, इस पूरे यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में। और एक आपका आता है मादा जनन तंत्र, जिस पर वीडियो आपको मिल चुका है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। 2 में से एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है आपका, है ना, या तो नर जनन तंत्र आ जाएगा या तो मादा जनन तंत्र का चित्र आ जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर में। ठीक है, तो दोनों कर लेना है, दोनों को मैं कराऊंगा आपको। एक करा भी चुके हैं आपको और एक आपका जस्ट आने वाला है नरजन तंत्र का। इसी के अथवा में दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन। फिर आपका अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। अथवा में क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है पादपों की जाति विविधता यानी 22% जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। और अथवा में दिया गया यहाँ पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण को बताइए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पूरा आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये पूरा मॉडल पेपर है आपका, और 70 नंबर का आपका पूर्णांक है। इसी प्रकार से पूरा सेम पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे इसी पेपर को भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। और बाकी मैं आपको तैयारी लगातार करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो आपसे। और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हमारे पास, तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।